गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन त्रिकोणमिति को कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो देखो आज जो क्वेश्चंस अपने रह रहे हैं त्रिकोणमिति के उनको लास्ट करते हैं अपन। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है अपना त्रिकोणमिति की जो 7.1 प्रश्नावली चल रही थी उसमें देख रहे हैं अपन, है ना। देखो 7.1 का क्वेश्चन है अपना। जैसे पहले भी अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी कुछ क्वेश्चन अब कर रहे हैं। देखो आज की इस क्लास में अपन इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर रहे हैं त्रिकोणमिति को, फिर पढ़ेंगे अपन ऊंचाई और दूरी। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर है प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। अब यहाँ से देखेंगे अपने सिद्ध क्या करना है, अपने को 2 इंटू सेक थीटा सिद्ध करना है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन LHS पक्ष लेंगे और LHS पक्ष लेकर के इसको हल करेंगे। यहाँ देखना है LHS पक्ष में क्या है अपने पास में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सबसे पहले यहाँ अपन LHS पक्ष ऐसे कैसे रिपीट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर यहाँ प्लस है प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये अपना LHS पक्ष है। अब इस LHS पक्ष में क्या करेंगे अपन साइन कोस के पदों में दिया है, इसलिए इस LHS पक्ष में क्या करना है अपने को दोनों का लघुत्तम लेकर के इसको हल करना है। तो देखो दोनों पक्षों का लघुत्तम ले लेते हैं अपन यहाँ से। इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, दोनों का गुणनफल ही दोनों का लघुत्तम होगा। यहाँ से देखेंगे अपन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा दोनों का लघुत्तम होगा। तो देखिए कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों का लघुत्तम हो गया। यहाँ से करना क्या है अपने को, इसमें कोस थीटा का भाग देना है, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और 1 प्लस साइन थीटा को भी क्या करना है अपने को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करना है। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब की बार यहाँ से 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में भाग देना है, क्या होगा, ये कैंसिल होगा और बचेगा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अपना कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ अपन क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, यानी कि एक को ए माना और साइन थीटा को बी माना। अब यहाँ अपन क्या करेंगे कि इसको ए प्लस बी मानेंगे और यहाँ इसके ऊपर घात 2, यहाँ भी क्या करेंगे घात 2 लगाएंगे। यहाँ जो सर्वसमीका बन रही है वो सर्वसमीका अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है सर्वसमीका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ध्यान दो, a तो हमने किसको माना है, a को, और b किसको माना है, साइन थीटा को। तो a की जगह 1 और b की जगह साइन थीटा अपन रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ से 1 a साइन थीटा b, यहाँ इस सर्वसमीका में मान रखेंगे। एक की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर दिया। b की जगह साइन थीटा रखेंगे, यहाँ से साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab यानी 2 इंटू a की जगह क्या रखना है 1 इंटू b की जगह क्या रखना है साइन थीटा। तो यहाँ से b की जगह क्या रखा हमने, साइन थीटा रखा। अब ध्यान दो कि इसमें आगे जो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है उसको ऐसे कैसे उतारना है। तो यहाँ देखो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा भी हमने ऐसे कैसे उतार दिया। नीचे जो बट्टे का चिन्ह है उस बट्टे के चिन्ह के नीचे क्या बच रहा है अपने पास में, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कैसे उतार देंगे। कोस थीटा नीचे ऐसे कैसे उतार दो, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखो आगे करना क्या है अपने को, इनका वर्ग करेंगे दोनों का। तो 1 का वर्ग 1 होता है, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा होता है। इनको इंटू करेंगे तो 2 इंटू 1 2 जाएगा, 2 को साइन से गुणा करेंगे 2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए आगे यहाँ से 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 1 होगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। यहाँ साइन थीटा का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
फिर आगे ध्यान दो, प्लस से 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 साइन थीटा, यहाँ क्या बनेगा 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे ध्यान दो, यहाँ इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो दोनों को ऐसे कैसे गुणा में लिख देते हैं अपन, बट्टे में क्या करेंगे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कैसे उतार देते हैं कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखिए आगे करना क्या अपने को, 2 इंटू सेक थीटा बचना है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे अपन, इसको हल करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे अपन हल करने के लिए ये एक ऐसे कैसे उतार दिया, प्लस यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनको अपन एक जगह भी लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ से लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन इंटू कोस, ये जो बच रहा है साइन थीटा, ऐसे कैसे उतार देंगे, प्लस का 2 साइन थीटा, ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखिए नीचे जो अपने पास में बच रहा है वो है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये भी ऐसे कैसे उतार देंगे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे कैसे रिपीट कर दिया। अब देखो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ देखो सर्वसमीका 1 लगाओ यहाँ से, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ इस कोष्टक की जगह अपन क्या रखेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ से एक पहले से एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, प्लस 2 इंटू साइन थीटा, ऐसे कैसे उतार दिया 2 इंटू साइन थीटा, ऐसे कैसे रिपीट कर दिया। नीचे देखो बटे में क्या है, बटे वाली संख्या को ऐसे कैसे उतार देंगे, क्या बच रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे कैसे रिपीट कर दिया। अब देखो जो अपने पास में है इसको हल करेंगे तो यहाँ से 1 और 1 2 और है, आगे 2 साइन थीटा भी ऐसे कैसे उतार देंगे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ से 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच रहा है अपने पास में 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा ऐसे कैसे उतार दिया। नीचे वाली संख्या भी ऐसे कैसे उतार दो, यहाँ से देखो कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कैसे उतार दिया। ये देखो अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखो आगे समझ देखो क्या दिख रहा है, कॉमन संख्या क्या है अपने पास में, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी इसके साथ क्या है गुणा में 2 है। इन दोनों से अपने को क्या करना है 2 को कॉमन लेना है, यानी 2 बार निकालना है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा केवल साइन थीटा बचेगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा और 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे इसको, देखिए इधर दोबारा से 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा था, LHS पक्ष ले लिया हमने, LHS पक्ष में लिया क्या इन दोनों का लघुत्तम, दोनों का लघुत्तम लेने के बाद में क्या किया हमने इन दोनों का भाग दिया, पहले इसमें कोस का भाग दिया, कोस कैंसिल हुआ 1 प्लस साइन थीटा बचा, इसको इससे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन का भाग दे दिया कैंसिल, बचा क्या कोस थीटा को कोस से गुणा करते ही क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये सर्वसमीका लागू करके खोलना है इसको, तो यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा, a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर 2 इंटू a की जगह a और b की जगह साइन थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे उतार दिया। नीचे में बट्टे की संख्या भी ऐसे कैसे रिपीट करते रहेंगे। आगे किया हमने इसको हल, तो यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया और 2 साइन थीटा ऐसे कैसे रिपीट कर दिया। नीचे की संख्या भी उतार दी, यहाँ 1 और यहाँ सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ इसका मान भी 1 हो गया और 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कैसे बच रहा है। अब अपन देखते हैं आगे, मैं इधर से इसको मिटाता हूँ फिर आगे का देखते हैं अपन। देखिए आगे क्या है, इन दोनों में से अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों संख्याओं में से अपने को संख्या कॉमन जो दिखाई दे रही है वो है 2, तो ध्यान दो यहाँ से देखो 2 कॉमन दिख रहा है अपने को, यहाँ से अपन क्या करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से अपन 2 बाहर ले रहे हैं तो 2 इंटू सॉरी यहाँ से कॉमन ले लिया 2, यहाँ 2 से 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ इसकी जगह क्या बच गया साइन थीटा बच गया। ये देखो यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ साइन थीटा हो गया। नीचे की संख्या ऐसे के इससे उतार देंगे, नीचे बच रहा है अपने पास में कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे कैसे उतार दिया। आगे देखो
यहाँ इन दोनों के बीच में भी कोई चिन्ह, इसका मतलब इनटू में है दोनों संख्याएं। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम संख्याएं ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रही हैं। तो क्या करना है आपको, ऊपर नीचे जो सेम संख्या है वो क्या होंगी, गुणा और भाग में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो रहा है, और बचा क्या अपने पास में, जो संख्या बच गई उसको यहाँ अपन उतार देते हैं। तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा। क्या बचा अपने पास में, 2 अपॉन कोस थीटा। आगे देखिए करना क्या है अपने को, 2 इंटू सेक थीटा बचाना है, इसलिए क्या करेंगे अपने 2 इंटू सेक थीटा के लिए यहाँ देखेंगे कि 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि यहाँ देखो 2, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं, मैंने बताया भी था आपको पिछली कक्षाओं में लाल बटा कक्का में, कि 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है, शेक थीटा। बता दिया था पहले ये सूत्र। यहाँ क्या करेंगे अपन, 1 अपॉन कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, और अपना जो RHS पक्ष था वो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 1 अपॉन कोस बराबर सेक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी जगह सेक थीटा लिखेंगे। और अपने को सिद्ध भी क्या करना था, 2 सेक थीटा ही सिद्ध करना था। अब देखिए आगे नीचे यहाँ क्या लिखना आपको, अतः लगाकर कि अतः अपने दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। LHS पक्ष को हमने हल किया, वहाँ से 2 सेक थीटा प्राप्त हुआ, और RHS में पहले से ही 2 सेक थीटा दिया है। तो करना क्या अपने को, नीचे लिखना है अतः लगाकर, लास्ट हल को अतः लगाकर लिखेंगे। अतः अपना दोनों पक्षों में क्या हो रहा है, LHS बराबर है किसके, RHS के, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। देखो समझो इसको ध्यान से, और फिर नोट भी करते रहना साथ साथ। अब फिर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए देखो फिर मिटाकर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप सब करना खुद है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में शिकायत डाल सकते हैं, वहाँ से आपका समाधान किया जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, LHS पक्ष में साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 बराबर सिद्ध करना है RHS पक्ष क्या अपने को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन समझो दोबारा से, LHS पक्ष क्या है और RHS पक्ष क्या है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले क्या करना होता है अपने को, LHS पक्ष लेकर के उसको हल करना होता है। तो देखिए LHS पक्ष में यहाँ से अपन LHS पक्ष उतार लेते हैं, और LHS पक्ष को हल करते हुए आगे देखेंगे। यहाँ देखो साइन की घात 4 और यहाँ है कोस की घात 4। क्वेश्चन है अपना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ये अपना LHS पक्ष है। क्या करना है, इनको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और स्क्वायर के रूप में लिखकर अपने को यहाँ से सर्व समीकरण लागू करनी है, और ये सिद्ध करना है अपने को। तो देखो आगे किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जो साइन की घात 4 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ इसको क्या लिखेंगे अपने, कोस स्क्वायर थीटा की घात 2। आ रहा है ना समझ में। क्या किया हमने, जो घात 4 थी उनको तोड़कर क्या कर दिया हमने, 2 घात के रूप में लिखा। यानी कि घात के ऊपर घात हो तो वो आपस में क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं। यानी कि साइन स्क्वायर को इसके घात 2 से गुणा करेंगे तो घात 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ भी कोस की भी घात 4 हो जाएगी। अब देखो जो अपने को क्वेश्चन में RHS पक्ष सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हुए 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, इसलिए क्या करेंगे अपने कि इसके यहाँ एक बार क्या करेंगे, इस LHS पक्ष में क्या लिखना आपको, यहाँ LHS पक्ष में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक बार क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार घटाना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जोड़ने व घटाने पर। यानी कि कोई भी सेम संख्या अगर अपन जोड़े और घटा दें तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसलिए क्या कर रहे हैं अपने LHS पक्ष में 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं, यानी कि प्लस माइनस दोनों कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर दिया प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। अभी मैंने क्या कहा कि 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो ध्यान दो आगे, एक बार 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा मैंने क्या किया जोड़ दिया। अब एक बार क्या करना है घटाना है, तो यहाँ एक बार क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, यानी कि माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। प्लस माइनस में सेम संख्या कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे करना क्या अपने को, देखो ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लेता हूँ। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या माना ए, इसके ऊपर यहाँ घात 2, यहाँ भी इसके ऊपर घात 2 लगा देंगे। अब की बार इस कोष्टक में जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको क्या मानते हैं अपन बी मान लेते हैं, तो यहाँ इसको बी मानेंगे और इसके ऊपर भी घात 2, यहाँ भी क्या करेंगे अपन इसके ऊपर भी घात 2 लगा देंगे कि यानी क्या होगा बी स्क्वायर हो गया। बीच में दोनों के प्लस का चिन्ह था, हमने भी प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान दो यहाँ से ये जो प्लस का 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है इसको क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 2 इंटू, अभी साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ क्या माना ए, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं यहाँ ए लिख सकते हैं, इंटू कोस स्क्वायर थीटा को क्या माना यहाँ बी, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। अब माइनस का जो 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा है वो ऐसे कैसे लिखना है, अब क्यों, अगर आप ये जानना चाहिए कि यहाँ साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा जो प्लस का था उसको तो हमने क्या लिखा ए बी के रूप में लिखा और इसको ऐसे कैसे उतार दिया, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस का 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने को क्या करना है सिद्ध करना है, यानी कि अपने RHS पक्ष में क्या दिया है माइनस का 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा माइनस का 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन हल करते हुए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये जो सरल समीकरण बन रही है इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखो चूंकि अपनी जो सरल समीकरण है उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ से a तो किसको माना हमने, इसको माना है साइन स्क्वायर को, यानी कि यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ सरल समीकरण नोट कर दो चूंकि लगा कर, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। आगे देखेंगे एक की जगह क्या लिखना है अपने को साइन स्क्वायर थीटा लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है आपको कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो यहाँ a और b का इस रूप में अपने को क्या करना है सरल समीकरण के रूप में मान रखना है। चलो देखिए आगे नेक्स्ट क्या लिखना है, आगे देखते हैं अपने। यहाँ से एक की जगह आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया। बी की जगह क्या लिखना है आपको कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे बी की जगह लिखा हमने कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट आगे देखो a प्लस बी दोनों का मान लिखा, फिर इस कोष्टक के बाहर होल स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे अपन यहाँ इसके a का मान लिखा और यहाँ b का मान लिखा और यहाँ भी क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट जो आगे है अपने पास में वो क्या बच रहा है माइनस का 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे रिपीट कर देंगे, माइनस का 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे उतार दिया। आगे देखो यहाँ से सरल समीकरण एक, ध्यान से देखना सरल समीकरण एक क्या है अपनी, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यही होता है ना सरल समीकरण एक। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 हुआ। अब यहाँ से क्या करना है अपने को, क्वेश्चन का जो RHS पक्ष है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सरल समीकरण 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे और ऊपर घात 2, यहाँ भी घात 2 लगा देंगे। अब आगे माइनस का जो है 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कैसे उतार दिया। अब ध्यान दो करना क्या अपने को, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, 2 sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा भी ऐसे कैसे उतार देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जैसा कि अपना RHS पक्ष है। तो ध्यान दो
कि अपना जो RHS पक्ष है वो हमने क्या किया, LHS पक्ष से सिद्ध कर दिया। तो इसके नीचे क्या लिखना है आपको, अतः लगाकर आपको लिखना है अतः LHS पक्ष से बराबर है किसके, RHS के। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, दैट्स ऑल है। यानी कि यह क्वेश्चन भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिर इसका सरलीकरण ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह समझकर इसको नोट करेंगे और पढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखा तो देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह तैयार करना है इनको, क्योंकि यहाँ से हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन आता है और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होता है 6वां क्वेश्चन, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, लास्ट में आता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है अपने पास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर है। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ है अपने पास में, कोस थीटा प्लस सेक थीटा, कोस थीटा प्लस सेक थीटा, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। फिर देखेंगे अपन इसका RHS पक्ष, RHS में यानी कि इसको से क्या सिद्ध करना है अपने को, इससे अपने को सिद्ध करना है। नेक्स्ट देखिए इसका RHS पक्ष क्या है, इसका RHS पक्ष में अपने को सिद्ध करना है, बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है अपने को। एक बार फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, देखिए ध्यान दो। क्वेश्चन है LHS पक्ष में है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस साइन सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसके बराबर यानी कि RHS पक्ष में क्या सिद्ध करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपने को सिद्ध करना है। तो देखो पहले अपन LHS पक्ष लेते हैं और फिर इसका सरलीकरण करते हैं। LHS पक्ष में अपना LHS पक्ष फिर यहाँ रिपीट कर देंगे दोबारा से। LHS पक्ष है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और इसके ऊपर घात 2 यानी होल स्क्वायर, प्लस में कोस थीटा प्लस सेक थीटा, कोस थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से करना क्या है अपने को, LHS पक्ष ले लिया, LHS पक्ष लेकर के इसको क्या करना है अपने को, हल करना है, यानी कि इसके होल स्क्वायर का प्रसार करना है। तो ध्यान दो, RHS को भी ध्यान में रखना है, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर सिद्ध करने हैं। तो देखो LHS पक्ष में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक सरल समीका यूज करेंगे, वो सरल समीका अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, अभी एक बार सबसे पहले अपन इस a को साइन थीटा को a मान लेते हैं और इस कोसेक थीटा को b मान लेते हैं। तो ये तो a प्लस बी बन गया और इसके ऊपर घात 2 है, यहाँ भी घात 2 लगा दी। इसी प्रकार एक बार क्या करेंगे, इस कोस थीटा को a मानेंगे और इस सेक थीटा को क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ध्यान दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर की सरल समीकरण यहाँ दोनों कोष्ठकों में लागू करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है अपना a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है, या फिर यूँ कहे अपने कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बात एक ही है। तो देखो ध्यान से करना क्या अपने को, a की जगह साइन रखना है, b की जगह कोसेक रखना है इसमें तो, और इसमें a की जगह कोस रखना है और b की जगह सेक रखना है। तो देखो नेक्स्ट हल करते हैं अपने इसको। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से a की जगह हो गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह क्या करना है अपने को, यहाँ से कोसेक थीटा करना है और यहाँ से b की जगह क्या लिखा हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 2 इंटू ए बी है, तो 2 इंटू ए की जगह तो क्या है अपने पास में साइन थीटा है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इंटू बी की जगह क्या है अपने पास में कोसेक थीटा है, तो यहाँ से बी की जगह क्या लिखेंगे अपने कोसेक थीटा लिखेंगे। फिर है अपने पास में आगे प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया,
ये प्लस का चिन्ह, इसमें भी इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीकरण लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ से ए की जगह क्या है अपना कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ ए की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस बी की जगह सेक थीटा है तो बी की जगह क्या लिखेंगे अपने बी स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस 2ab, 2 यानी ए की जगह तो कोस और बी की जगह सेक थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे अपने 2 कोस थीटा, ए की जगह कोस थीटा इंटू बी की जगह क्या लिखना है आपको सेक थीटा लिखना है। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें हल करने के लिए अपने को यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखना होगा, और जो साइन और कोस के अलावा जो भी पद हैं यानी कि सेक और कोसेक के पद हैं उनको अपने को साइन कोस में चेंज करना होगा। अब देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको ऐसे कैसे उतार देते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा किसका है प्लस का है, तो अपन जो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है उसको यहाँ से क्या करेंगे अपन इसके साथ लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ इसकी जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है और ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इनको भी अपन एक बार एक जगह ऐसे कैसे उतार लेते हैं। यहाँ से देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा और ये प्लस का सेक स्क्वायर थीटा लिखा एक जगह, और जो आगे के हल करने वाले क्वेश्चन हैं उनको यहाँ देखते हैं अपन। यहाँ देखो 2 इंटू साइन थीटा भी ऐसे कैसे लिखा इंटू यहाँ देखो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन लाल बटा में 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ इस कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि लाल बटा का काम है कोसेक थीटा साइन का क्या होता है उल्टा होता है यानी नीचे होता है, इसलिए क्या करेंगे अपन यहाँ कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा, वो लिख देंगे। यहाँ से कोस स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर भी पहले लिख दिया है, आगे की स्टेप क्या है अपने पास में 2 इंटू कोस थीटा भी ऐसे कैसे लिखेंगे इंटू जो सेक थीटा है, सेक थीटा को क्या करेंगे अपन साइन कोस के पदों में बदलेंगे, तो उस समय क्या करना है आपको, उस समय है आपको ये वही लाल बटा का कैसे यहाँ इसका सूत्र लिखना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो यहाँ सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन कोस थीटा लिखेंगे। यहाँ से देखो ये प्लस का चिन्ह है, देखो करना क्या है अपने को इन दोनों पदों को भी साइन कोस के पदों में बदलना है। तो यहाँ देखो एक बार कि इस साइन से ये साइन कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों गुणा में है और एक भाग में और एक गुणा में, एक कैंसिल हो गया, गुणा भाग में साइन से साइन कट गया। इसी प्रकार यहाँ इस कोस से ये कोस है कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ इंटू है। अब देखो यह कैंसिल हो गया, कोस है कोस में कैंसिल हो गया। अब करना क्या है अपने को, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वही सर्वसमीकरण एक से क्या हो रहा है एक हो रहा है, तो यहाँ देखो कुछ एक सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं अपन। यहाँ से देखो चूंकि लगाकर क्या लिखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सर्वसमीकरण 1 से। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब नेक्स्ट अपने पास में यहाँ कोसेक है यहाँ सेक है, इनको भी क्या करना है अपने को साइन कोस के पदों में बदलना है। तो यहाँ सर्वसमीकरण 2 से सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे, सर्वसमीकरण 3 से कोसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे, जो कि मैंने आपको बता रखा है पहले से। अब यहाँ से देखेंगे अपने सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर्वसमीकरण 2 से, सूत्र सारे लिखवा रखे हैं मैंने, ध्यान से पढ़ना है इनको अच्छी तरह से। सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से होता है अपने पास में सर्वसमीकरण 2 से होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार यदि कोसेक स्क्वायर को चेंज करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर्वसमीकरण 3 से, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपने पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको यहाँ प्रयोग करने हैं। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के बराबर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो इसकी जगह अपने को क्या लिखना है 1 लिखना है। मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए नेक्स्ट ध्यान से देखना, ध्यान दो इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो यहाँ 1 प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये प्लस का चिन्ह उतार दिया ऐसे कैसे। अब यहाँ अपने को कोसेक थीटा आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिखा हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह भी ऐसे कैसे लगा दिया। अब आ रहा है अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में क्या करना है अपने को, यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अभी मैंने क्या बताया आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिखेंगे अपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये उतार दिया हमने इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अब नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो देखो यहाँ से साइन कट गया, क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 2, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट है कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा 2। अब देखो यहाँ से 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी कि अपना जो संख्यात्मक मान है उसका टोटल करने पर क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो यहाँ इन सभी को जोड़ने पर क्या हुआ 7 हुआ। इसके साथ प्लस में जो और संख्यात्मक ये हैं बच रहे हैं कोट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, उसको भी क्या करेंगे उतारेंगे। तो यहाँ से देखो कोट स्क्वायर थीटा बच रहा है और टेन स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो यहाँ देखो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बच रहा है, ऐसे कैसे उतार दिया। और यहाँ प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बच रहा है, ये भी ऐसे कैसे उतार देंगे, ये कोट स्क्वायर थीटा भी ऐसे कैसे उतार दिया। अब ध्यान देंगे अपन यहाँ से RHS पक्ष में, अपना जो RHS पक्ष है वो क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और हमने जब LHS पक्ष को सिद्ध किया तब भी अपने पास में क्या आ रहा है, यही आ रहा है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो अपना जो LHS था वो किसके बराबर हुआ, RHS पक्ष के बराबर हुआ। तो एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब दोबारा से ध्यान देंगे, एक बार पहले क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन है अपना साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का भी होल स्क्वायर है, बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान दो सबसे पहले अपन LHS पक्ष को हल कर रहे हैं। LHS पक्ष उतार लिया हमने, LHS पक्ष उतारने के बाद में क्या किया हमने, यहाँ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर और यहाँ कोस प्लस सेक थीटा का जो होल स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे अपन सर्वसमीका के रूप में प्रसार करेंगे। तो देखिए सर्वसमीकाओं का यानी कि इसमें कौन सी सर्वसमीका बन रही है, इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे तो A प्लस बी बन गया, और यहाँ ऊपर घात 2 यहाँ भी घात 2 लगाएंगे, यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। साथ ही इसमें भी अपने पास में क्या बन रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो बोर्ड पर ध्यान देना, अच्छी तरह समझो इसको, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि अपनी ये सर्वसमीका हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ से, देखो नेक्स्ट जो है अपना यहाँ इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर यानी इस रूप में लिखना है, तो इस रूप में लिखेंगे तो A का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे B का स्क्वायर यानी कि B की जगह क्या है कोसेक है तो कोसेक का स्क्वायर हो रहा है, प्लस का 2AB है तो प्लस का 2 A की जगह साइन है, B की जगह कोसेक। फिर आगे ये जो प्लस का चिन्ह है ऐसे कैसे उतार दिया, इसको A मानेंगे इसको B मानेंगे तो A की जगह कोस का स्क्वायर और B की जगह सेक का स्क्वायर, और प्लस का 2AB यानी कि प्लस का 2 इंटू कोस इंटू सेक थीटा। समझ में आ रहा है ना सबके। नेक्स्ट देखो ये जो साइन स्क्वायर है इसको हमने यहाँ इस कोस स्क्वायर के साथ लिखा, यानी कि पहले उतार दिया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चिन्ह जो है वो ऐसे कैसे रखेंगे, ये कोसेक स्क्वायर थीटा उतार दिया, और ये जो सेक स्क्वायर थीटा था ये भी हमने यहाँ उतार दिया। जो बच रहा है अपने पास में 2 इंटू साइन थीटा, जो कोसेक थीटा था उसको हमने साइन के पदों में चेंज कर दिया, साइन के पदों में बदलेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, जो कि मैंने पहले आपको सूत्रों में बता दिया था। इसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा है तो कोस सेक थीटा का भी क्या करेंगे अपन, कोस के पदों में मान लिखेंगे, तो कोस के पदों में सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो यहाँ से 2 इंटू कोस इंटू 1 अपॉन कोस हो जाएगा। अब देखो कि साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, इधर कोस से कोस कैंसिल हो रहा है। अब जो बच रहा है अपने पास में वो क्या बच रहा है, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 और 2 को 1 से गुणा करने पर 2, यानी कि 2 और 2 तो वहाँ बच गया। रही बात है सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, यहाँ इसका 1 यूज करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर्वसमीका 3 से, क्या होता है सर्वसमीका 3 में होता है अपना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार सर्वसमीका 2 से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो ध्यान देना इधर बोर्ड पर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह हमने यहाँ क्या लिखा 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा। फिर यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा था, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 2 यहाँ बच रहा था, 2 यहाँ बच रहा था, ये भी उतार दिया। अब देखो करना क्या है अपने को, RHS पक्ष को ध्यान में रखते हुए 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपने को बचाना है। तो देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 और 2 ये 4 हो गया, 7 हो गया, 4 और 3 7।
7 प्लस यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस का ही कोट स्क्वायर थीटा है, इनको भी ऐसे कैसे उतार दिए। अब बात करें अपन अपने RHS पक्ष की, तो देखो कि 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस से कोट स्क्वायर थीटा है, इसलिए क्या हुआ अपना LHS और RHS पक्ष दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो नीचे क्या लिखना है आपको, हमेशा हर क्वेश्चन में ये लिखना है आपको नीचे लगाकर, अतः LHS बराबर है किसके, RHS के, अतः LHS बराबर है RHS, दैट्स ऑल है, यानी कि इति सिद्धम, यही सिद्धे करना था। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अच्छी तरह देखेंगे इसको ना और ध्यान से पढ़ेंगे। फिर अपन क्या करते हैं, इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर लगभग शायद ये कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद करेंगे इनको। चलो जो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इनसे रिलेटेड, देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, चलिए देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, जिसमें LHS और RHS दोनों पक्ष अपन हल करेंगे। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है कोसेक थीटा, कोसेक ए ले लेते हैं, थीटा की जगह क्या ले लेते हैं आपकी बात ए, कोसेक ए माइनस ए साइन ए, कोसेक ए माइनस ए साइन ए, और दूसरा ले लेते हैं अपन, यहाँ से अपन ले रहे हैं सेक ए माइनस का कोस ए, सेक ए माइनस का कोस ए। इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है RHS पक्ष में 1/10A प्लस कोट ए, ये अपने को सिद्ध करना है। एक बार फिर क्वेश्चन देखो दोबारा से, क्वेश्चन है अपना कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए, क्वेश्चन देख लिया। इसके बराबर सिद्ध करना है अपने को 1/10A प्लस कोट ए। देखो इसमें LHS और RHS दोनों पक्ष हल करने हैं, तो ध्यान से समझेंगे। पहले अपन LHS पक्ष ले लेते हैं। देखो LHS में ये अपना LHS पक्ष है, यहाँ से सबसे पहले LHS पक्ष को हल करेंगे। LHS लिया हमने, LHS में क्या है अपने पास में कोसेक ए माइनस का साइन ए, ये ले लिया एक कोष्टक में। दो दूसरी कोष्टक में अपने पास में सेक ए माइनस का कोस ए, ये अपना LHS पक्ष उतार दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन को हल करते समय क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो भी साइन कोस के अलावा जो पद होते हैं उनको क्या करते हैं, साइन कोस के पदों में बदल लेते हैं। तो यहाँ कोसेक और यहाँ सेक जो है वो साइन कोस के पदों में बदलेंगे अपन। तो देखिए यहाँ से मैं एक बार यहाँ सूत्र लिख देता हूँ उनके, जो कि पहले अपन पढ़ चुके हैं लाल बटा कक्का में। यहाँ से देखो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है लाल बटा कक्का में, कोसेक ए बराबर क्या आएगा 1/sin ए आएगा, और सेक ए बराबर क्या आएगा, सेक ए बराबर क्या आएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़े हैं ये, कोसेक के बराबर 1/sin ए और सेक के बराबर क्या हो जाएगा 1/cos ए हो जाएगा, 1/cos ए। ये तो अपने इनके सूत्र हो गए। चलो इनको साइन और कोस में बदलते हुए अपन क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे यहाँ से कोसेक ए, कोसेक ए की जगह क्या लिखेंगे अपन 1/sin ए लिखेंगे, यहाँ से ये लिखा है इसकी जगह 1/sin ए, ये जो माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लिखा, और यहाँ साइन के पदों में है इसलिए साइन की जगह साइन, और इसके बटे में कुछ नहीं इसलिए 1 लगा सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ इसके बटे में 1 लगा दिया, लगाए तो भी 1 है, न लगाए तो भी 1 है। यहाँ देखो सेक थीटा, सेक थीटा की जगह क्या करेंगे अपन, यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1/cos ए, तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिखा 1/cos ए, और माइनस क्या है, माइनस है यहाँ कोस है, तो यहाँ लिखा हमने माइनस का कोस ऐसे कैसे, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लिखा। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए आगे, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ साइन है और यहाँ 1 है, दोनों का क्या करना है अपने को लेस लेना है, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, तो दोनों का क्या करेंगे बाकी करेंगे। तो देखो यहाँ से साइन है और 1 का दोनों का लेस लेना है, तो इनका लेस क्या आएगा, साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन ए आएगा, यानी कि इसका लघुत्तम क्या लिया हमने, साइन ए लघुत्तम ले लिया। साइन ए में साइन ए का भाग देंगे तो क्या होगा, साइन ए होगा, साइन ए में साइन ए का भाग दिया 1 हो जाएगा, और 1 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा।
बीच में जो माइनस का चिन्ह है ये भी हमने ऐसे कैसे लिखा। फिर एक का भाग दिया साइन ए में, क्या आएगा, साइन ए आएगा, और साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। पहली कोष्टक कंप्लीट है। सेम यही प्रक्रिया दूसरी कोष्टक में लगाएंगे, यानी कि कोस ए और एक का क्या करना है, अपने को लघुत्तम लेना है। तो देखो यहाँ से कोस ए दोनों का लेस आएगा। कैसे आएगा, कोस ए में कोस ए का भाग दिया, क्या हुआ, एक, एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दिया। एक का भाग देंगे कोस ए में तो क्या आएगा, कोस ए आएगा। कोस ए को क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो किससे, कोस ए से, तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये अपना क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, सर्वसमीका एक से जब अपन पक्षांतरण कर रहे थे उस समय क्या किया था हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिखा था, कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि सर्वसमीका एक क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो देखिए सर्वसमीका एक से मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए। यहाँ थीटा का मान क्या है अपने पास में, ए है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर ए। ये देखो अब करना क्या अपने को, यहाँ से देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसकी जगह कोस स्क्वायर लिखना है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिखना है अपने को, साइन स्क्वायर ए लिखना है। तो देखो नेक्स्ट जो है अगली स्टेप यहाँ मैं मिटा कर देता हूँ, आगे की स्टेप में देखेंगे। देखो जी ध्यान दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हमने क्या लिखा, कोस स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे अपन कोस स्क्वायर है, और नीचे इसके बटे में क्या है, साइन है। तो यहाँ इसके बटे में हम लिखेंगे साइन है। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इनटू है। यहाँ देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहाँ से इसकी जगह हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए लिखा, और इसके नीचे बट्टे में क्या है, कोस है। तो यहाँ इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कोस ए लिखा। अब ध्यान दो कि जो सिद्ध करना है उसमें अपने को पहले LHS पक्ष का मान निकालना है और फिर RHS को भी हल करना है। तो पहले देखिए इसमें जो क्या बच रहा है LHS में उसको देखेंगे। कोस स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, कोस ए इंटू कोस ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा में 2 बार हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यानी कि कोस ए इंटू कोस ए बराबर कोस स्क्वायर है, और यहाँ इसके नीचे क्या आएगा, साइन है तो साइन है, इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह। यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, साइन है इंटू साइन है। ये लिखा है इसकी जगह भी साइन है इंटू साइन है, और नीचे बटे में क्या है, कोस है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, कोस है। देखो आगे ध्यान दो, ये यहाँ दोनों के बीच में गुणा है इसलिए कोस ऐसे कोस है कैंसिल, और यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है से साइन है कैंसिल। अब बचा क्या अपने पास में, यहाँ तो बच रहा है कोस ए इंटू यहाँ क्या बच रहा है, साइन ए, यानी कि कोस ए इंटू साइन ए बच गया, जो कि क्या है अपना LHS पक्ष का हल है। सेम इसी प्रकार जिस प्रकार हमने LHS पक्ष को हल किया उसी प्रकार RHS पक्ष लेना है। RHS पक्ष को भी साइन कोस के पदों में बदलते हुए क्या करना है अपने को, हल करना है। और वहाँ से अगर ये आ जाता है क्या, कोस इंटू साइन या साइन इंटू कोस अगर अपना बच जाता है तो अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए अपन क्या करते हैं, RHS पक्ष लेते हैं और RHS पक्ष को भी हल करते हैं। नेक्स्ट देखो अगला RHS पक्ष लेकर के हल करेंगे। देखिए RHS पक्ष में पहले अपन RHS पक्ष लिखेंगे। यहाँ से देखो RHS में, यहाँ से अपन RHS पक्ष हल कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे RHS में, ये अपना RHS पक्ष है। अब देखो 1/10 a प्लस कोट ए है, तो यहाँ से पहले RHS पक्ष उतारेंगे, 1/10 a प्लस कोट ए, प्लस कोट ए उतार दिया। अब ध्यान दो, सबसे पहले हल करते समय अभी मैंने क्या कहा कि साइन कोस के पदों में बदल लिया जाता है, तो पहले इसको साइन कोस के पदों में ही अपन परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1/10 a बराबर क्या होता है, साइन ए बटे हुए कोस है, तो यहाँ से 10 को तो मैं साइन कोस के पदों में क्या लिखूंगा,
साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। कोट टेन का क्या होता है? विपरीत, यानी कि कोट की जगह ये क्या होगा? सूत्र उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोस ऊपर और साइन नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब है कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा साहब अपना। अब ध्यान दो, क्या किया हमने? टेन को साइन बटे हुए कोस और कोट को कोस बटे हुए साइन, यानी कि साइन कोस के पदों में लिखा। अब देखो इन दोनों का भी क्या है? बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए दोनों का भी लघुत्तम लेकर के जोड़ बाकी करना है अपने को। तो यहाँ से देखेंगे अपन इन दोनों का लेसे ले लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ कोस ए है, यहाँ साइन है, तो कोस और साइन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? दोनों का गुणनफल ही दोनों का लघुत्तम आएगा, यानी कि कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, दोनों का क्या हो गया? ये लघुत्तम हो गया। अब देखो कोस ए को कोस ए से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? ए, यहाँ ए को, यानी कि कोस ए से कोस ए कैंसिल हुआ और क्या बचा? साइन ए बचा। साइन ए को इस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसकी जगह क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, ऐसे कैसे? आगे देखो, यहाँ साइन में साइन का भाग दे दिया, कैंसिल हुआ, क्या बचा? कोस है, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ इसकी जगह क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करना है अपने को? यहाँ से देखो, एक के बट्टे में साइन बटा कोस प्लस कोस बटा साइन था, जो इसके बट्टे की जो संख्या थी नीचे की, उन दोनों का लघुत्तम लेकर के हमने जोड़ बाकी किया, तो उससे क्या प्राप्त हुआ? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस इंटू साइन अपने पास प्राप्त हुआ। इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करना है अपने को? एक अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ से इसकी जगह क्या करेंगे अपन? सर्वसमीका से, चूंकि सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, सर्वसमीका एक से। अब ध्यान दो, यहाँ जो एक है ऐसे कैसे लिखो? एक अपॉन, यहाँ से नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है आपको? एक लिखना है, तो यहाँ एक लिखेंगे। ये जो बट्टे का चिन्ह है, बट्टे का चिन्ह, बट्टे में क्या है? कोस इंटू साइन है, तो ये बट्टे में कोस इंटू साइन ए भी ऐसे कैसे लिखेंगे? कोस इंटू साइन ए भी ऐसे कैसे लिखा। अब ध्यान दो कि ये जो मेन बट्टे का चिन्ह है, यानी कि भाग का चिन्ह है, इसको क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा में परिवर्तन करेंगे। तो देखो इसको गुणा में बदलते हैं अपन। क्या होता है? गुणा में, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते समय नीचे की भिन्न क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, यानी अंश और हर आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक इंटू, ये जो भाग का चिन्ह था इसको गुणा में बदल दिया, एक इंटू कोस इंटू साइन, जो कि हर है वो तो क्या होगा? अंश हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा। कहने का मतलब कोस इंटू साइन हो जाएगा, कोस इंटू साइन है। और यहाँ अंश के रूप में क्या था? एक, जो कि कहाँ चला जाएगा? नीचे हर के रूप में चला जाएगा। अब ध्यान दो कि कोस ए इंटू साइन ए को एक से गुणा करेंगे तो भी कोस ए इंटू साइन ए आएगा, और कोस ए इंटू साइन ए में एक का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? कोस इंटू साइन ए आएगा। यहाँ से देखो बचा क्या अपने पास में? कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, ये बच गया साहब। अब देखो अपने पास में कि जब अपन LHS पक्ष को हल कर रहे थे उस समय अपने पास क्या बचा था? कोस ए इंटू साइन ए, और जब हमने RHS को हल किया उस समय भी क्या बचा? कोस ए इंटू साइन ए। अब देखो जो अपना क्वेश्चन था उससे LHS पक्ष और RHS पक्ष दोनों को हल करने से अपने पास में जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है? सही मान आ रहा है। इसका मतलब कि अपना क्वेश्चन सिद्ध हो रहा है। तो नीचे क्या लिखना है आपको? अतः LHS बराबर है RHS के, अतः LHS बराबर है RHS, दैट सॉल्व, यानी कि अपना क्वेश्चन क्या हो गया? सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। क्वेश्चन समझ में आया होगा। लगभग त्रिकोणमिति के जो सभी प्रकार के, यानी सभी टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। आगे पढ़ेंगे अपन ऊंचाई और दूरी की क्लास। इसके अलावा यदि कोई त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप पूछ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर और प्रश्नावली। देखिए ये अपनी आज की क्लास थी, वो त्रिकोणमिति की लगभग कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में से रिलेटेड ही प्रश्नावली, जो अपनी 8वीं प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी की, वो प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।